आजकल बहुत ये भी चलता है कि बाइंग सेलिंग के इंडिकेटर हैं, यहाँ पे आपको बी लिखा हुआ आ जाएगा, वहाँ पे एस लिखा हुआ आ जाएगा। डू यू थिंक ये एक्चुअली आपको हेल्प कर सकते हैं पैसा बनाने के लिए? बाइंग सेलिंग से अगर पैसा बनता तो ना आप यहाँ होते ना हम यहाँ होते। बाइंग सेलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, चीज़ होती। अगर आज आपको एक 21 ईयर ओल्ड सुन रहा है या 40 ईयर ओल्ड भी सुन रहा है जो चाहता है एंट्री करना ट्रेडिंग में, या जो अभी तक हार के बैठा है, तो उस व्यक्ति के लिए एक रोड मैप क्या है एक सक्सेसफुल FNO ट्रेडर बनने? पहले आप मनी फ्लो सीखो, लाइक वॉल्यूम्स, देन फिर आपकी एक्यूमुलेशन कंप्रेशन क्या होता है, देन आता है ओपन इंटरेस्ट सीखना। इतना सब कुछ सीखने के बाद में आता है कैपिटल मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन। अगर यहाँ तक पहुँच गया है तो फिर आता है What is the ultimate combination of all the indicators जो हमें यूज करना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए FNO में? वॉल्यूम प्रोफाइल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्या बॉलिंजर बैंड की एंट्री पॉइंट है, देन थर्ड इज RSI। अच्छा मनीष, 3 वेबसाइट्स जिसके बिना ट्रेडर को ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो इंडेक्स के अंदर तो आपको सेंसिबल तो होना ही चाहिए। एंड दूसरा चीज़ है ट्रेडिंग व्यू, जिसके अंदर आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। देन थर्ड इज 3 ऐसे तरीके जिससे ट्रेडर को डेफिनेटली लॉस होगा। ट्रेडर को लॉस होने के सिर्फ 2 ही रीजन। तो मनीष, थैंक यू सो मच यार, आपने टाइम निकाला, जयपुर से आए। हाँ सर। और देखो, ट्रेडिंग मैं भी बहुत समय से कर रहा हूँ। हाँ। पर आपके साथ जब मैं मिला, पहली बार हम लोग दुबई में मिले थे, और मेरे को आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑनेस्ट लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम एक पॉडकास्ट करते हैं जहाँ हम आज जितने ट्रेडिंग लोग करते हैं, जो गलतियाँ करते हैं, सेबी कह रहा है 93% लोग ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, 7% जो प्रॉफिट कर रहे हैं उनमें से भी सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो साल का 1 लाख या उससे ज़्यादा कमा पा रहे हैं, एक्चुअल कमा पा रहे हैं। तो मीनिंगफुल पैसा लोग नहीं कमा पा रहे हैं। बट जब मैं आपसे बात करता हूँ और मैंने आपके वो स्ट्रैटेजीज भी देखी, तो मैंने देखा कि एक कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स एक मिलते हैं अगर हम उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, जिसमें आपके दिन के 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे। तो आज उस स्ट्रैटेजी को हमारी ऑडियंस के लिए कंप्लीटली डिकोड कर देते हैं कि कल इस वीडियो को देखने के बाद कल सुबह अगर वो बैठ जाएं और उन्होंने स्टार्ट कर दिया ट्रेड करना, तो वो धीरे धीरे अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो, तो मनीष पहले मेरे को बताओ कि वो स्ट्रैटेजी है क्या? बेसिकली स्ट्रैटेजी, आप मेरे को एक चीज़ आंसर करो, लाइक आपको मुझसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में हो गया। ट्रेडर जब आपके पास आते हैं तो वो बोलते हो कि लॉस हो गया, बहुत बड़ा हो गया, ऐसा हो गया। अब आपसे पूछते होंगे कि है ना, मेरे को एक बढ़िया सा कॉर्पस वगैरह रेडी करने के लिए कोई बताओ जिससे मैं ये लॉस रिकवर कर सकूं, राइट? ये तो आते ही होंगे आप। बिल्कुल आते हैं। तो आपने कभी उनसे ये पूछा कि 2 मेजर रीज़न बताओ जिसके कारण आपको लॉसेस होता है? आई थिंक जब भी मैंने इनसे पूछा है तो लोग बताते हैं या तो वो स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहे हैं, माइंड फ्रीज हो गया उनका, माइंड फ्रीज हो गया कि अचानक से बड़ा मूवमेंट आ गया तो वो नहीं लगा पा रहे। हाँ। दूसरा है वो पोर्शन कंट्रोल जिसे कहते हैं, कैपिटल कितना डालना है, कितना ड्रॉ डाउन कितना रखना है मैक्सिमम, वो सब रूल्स फॉलो नहीं करते। तो ब्रॉडली रूल्स फॉलो नहीं करते, मेंटल फ्रीज जहां होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। सो इसको और सिंपल लैंग्वेज में देखें तो सबसे पहले ट्रेडर को लॉस होने के सिर्फ 2 ही रीज़न है। ओके। सबसे पहला रीज़न है डायरेक्शन नहीं पता होना, राइट? ओके। एंड दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑपरेटर का ट्रैप। अच्छा, ऑपरेटर नामक ये चीज़ होती है या ये मिथ है? मिथ नहीं होता, इट्स अ ट्रैप ट्रेडिंग। बेसिकली अगर मान लो कि कोई FNO के अंदर बड़ा प्लेयर होगा, राइट? उसको स्टॉक मार्केट में अगर एंट्री लेनी होगी तो दूसरे की लिक्विडिटी चाहिए उसको। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम है। हाँ, किसी का प्रॉफिट दूसरे का नुकसान है। लाइक हाँ, 90% तो यही होता है। हाँ। 10% समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो वो जो 90% है कि एक बंदा गवाएगा तो दूसरा बंदा ना कहते हैं कमाएगा, राइट? बट जो ऑपरेटर्स होते हैं, राइट, ऑपरेटर उन लोगों को बोलते हैं जो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ फंड लेके एंटर करते हैं मार्केट के अंदर। सो जैसे जेन स्ट्रीट हो गया, राइट? पूरी दुनिया उनको बोलती है कि दे आर द ऑपरेटर्स, ओके, बट दीज पीपल आर स्टैक प्लेयर्स। सो मैं पहले बताऊंगा हायरार्की क्या है ऑपरेटर्स की। ओके, तो सबसे पहले वेल्स, राइट? दीज आर रॉयल पीपल जो स्टॉक मार्केट में ना एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद में अपनी पोजीशन लॉन्ग टर्म लेके जाते हैं, बहुत बड़े लॉन्ग टर्म, राइट? एंड दे आर नॉट फियर ऑफ देयर स्टॉप लॉसेस। उनके पास इतना फंड है कि दे कैन मैनेज देयर पोजीशंस। ठीक है। सेकंड प्लेयर्स होते हैं इंस्टीट्यूट्स, ओके, जो आपका फंड मैनेज करते हैं और बल्क में बहुत बड़ी क्वांटिटी में करते हैं, राइट? इंस्टीट्यूट्स आर द रियल पीपल जो मार्केट को 10 में से 6 बार रन करते हैं। अच्छा। ओके। एंड फिर बाद में आते हैं जेन स्ट्रीट जैसे। अच्छा, राइट? तो अगर मैं हायरार्की की बात करता हूँ तो वेल्स आर द किंग, ओके, शार्क्स आर द इंस्टीट्यूट्स जो आपके स्टॉप लॉसेस खाते हैं, जो आपकी लिक्विडिटी पे खेलते हैं। ठीक है, राइट? देन कम्स जेन स्ट्रीट, उनको बोलते हैं स्टैक प्लेयर्स, एल्गो, बहुत ज़्यादा पावरफुल एल्गोरिथम्स होते हैं उनके, बट दे वर्क अंडर वेल्स।
अच्छा। राजा है के जैसे प्राइम मिनिस्टर है, राइट? प्राइम मिनिस्टर के अंडर क्या होंगे? मंत्री होंगे, राइट? जो मिनिस्टर्स है, राइट, दीज आर द चेन स्टेट पीपल। दे हैव एल्गोरिथम्स, दे हैव एक्सेस टू वेल पोजिशंस। अच्छा, ओके, वेल्स को तो लॉस नहीं होगा कभी भी। ठीक है, अब गेम होता है स्टैग और शार्क्स के बीच में। ओके, वहाँ खींचाता नहीं है, हाँ, वहाँ खींचाता नहीं है और बीच में फंस जाते हैं हम रिटेल ट्रेडर्स। हम रिटेल ट्रेडर। ओके, तो लोगों को लगता है कि रिटेल ट्रेडर के लॉस कराने के लिए ये लोग आते हैं, जी, बट खींचाता नहीं होती है सिपाही और ना कहते सेनापति में, राइट? और हम फंस जाते हैं। तो अगर हमने इन दोनों को ट्रैक कर लिया, राइट, या फिर वेल को क्रैक कर लिया, तो हमारी पोजीशन सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो वेल्स कैसे काम करते हैं? वेल्स बड़ा सिंपल है, ट्रैप प्लस एसएल हंटिंग। ट्रैप प्लस एसएल हंटिंग, ट्रैप प्लस एसएल हंटिंग, ठीक है, ओके। शार्क्स काम करते हैं या तो ट्रैप या एसएल, राइट? ओके, और स्टैग प्लेयर क्या करते हैं? वेल्स की पोजीशन ऑलरेडी उनको पता होती है, बिकॉज वो मंत्री है, तो राजा का क्या है क्या नहीं है, कहाँ एक्सेस है उनके पास। हाँ, एक्सेस है, राइट? सो वो क्या करते हैं? ऑलरेडी लिमिट ऑर्डर डाल के रखते हैं, जैसे जेन स्ट्रीट हो गए कि ये बॉटम हो सकता है। वहाँ पर क्या करता है कि इंस्टेंट लिमिट ऑर्डर डालते हैं, और वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वहाँ पर हम भी एंट्री लेते हैं, रिटेलर। वहाँ पर जैसे ही उन्होंने ऑर्डर डाला, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि नहीं करी, जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री करते हैं ना, तो कैंडल के टॉप पे या 50% के ऊपर ही एंट्री कर रहे हैं। कैंडल के हाई लो में चेक करेंगे ना, तो आपकी पोजीशन कैंडल के मिड पे या टॉप पे होती है। तो वो जो 0 से 50% वाला जो सीन कर रहा है, राइट, वो कौन कर रहा है? वो जेन स्ट्रीट जैसे प्लेस कर रहे हैं, वो HFTs, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, डायरेक्ट है ना NSE से लाइन लेते हैं, ओके, राइट? इंस्टेंट मिली सेकंड में लाखों ऑर्डर एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट करके निकल भी जाते हैं, और दिखता है कि कोई बंदा फंसा हुआ है तो लंबे लंबे स्पाइक भी दे देते हैं। अच्छा, ताकि उसकी पोजीशन कट जाए और वो लॉस में चला जाए। वो लॉस में जाएगा तो ये पोजीशन काट देंगे, क्योंकि वेल्स तो कभी अपना लॉस नहीं करने वाले। मोस्टली या तो इंस्टीट्यूट्स लॉस करेंगे, या स्टैक प्लेयर करेंगे, या फिर रिटेलर करेंगे। तो घूम फिरा के लॉस रिटेलर ही करते हैं, बिकॉज दीज लाइक हम तो हैज नहीं करते ना, हम तो नेकेड चलते हैं, सोचते हैं 1 लाख से 10 लाख कर लेंगे, 20 लाख कर लेंगे, बट इनके पास फंड होता है लाखों करोड़ों का, राइट? सो वो तो हैज कर लेता है, जैसे ही लगता है कि उनके अगेंस्ट आ रहा है वो हैज कर लेंगे। लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिट में निकल जाते हैं, हम लॉन्ग टर्म में जैसे 93% पीपल आर लूजिंग द मनी, ये तो हो गया। सिर्फ 1% पीपल ऐसे लोग हैं जो साल का 1 लाख कमा रहे हैं। मतलब मीनिंगफुल मनी तो 1% से भी कम ही कमा रहे हैं। वो तो आप कोई जॉब, मतलब IIT और IAS वाला हिसाब हो गया है, IIT IAS का, राइट? सो फिर बचा ही गया। तो ये चीज ऑब्जर्व करी कि इंडिया के अंदर एक चीज मिसिंग थी, विच वॉज कोर कंसेप्ट। ओके, अगर आपको FNO ट्रेडिंग का कोर कंसेप्ट पता हो तो, राइट? अगर कोर कंसेप्ट भी नहीं पता तो एक ऐसी स्ट्रेटजी पता हो जिसके अंदर वेल्स एंट्री लेते हैं, जिसके अंदर शार्क्स एंट्री लेते हैं, आपका काम जेन स्ट्रीट को तो नहीं पकड़ सके, बिकॉज दीज पीपल आर वेरी फास्ट, इतना तेज है कि वो इंस्टेंट निकल भी जाएंगे। तो हम अगर हमारी एंट्री वेल्स और शार्क्स के साथ लेते हैं तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो आपने रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, राइट, वो जो स्टॉक्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके पॉडकास्ट कर रहे हैं विद इन 1 ईयर, राइट? आई हैव मेड मोर देन 35 पीपल ऐसे कि जो खुद का कुछ चालू कर दिया, राइट? सो हाउ दैट पॉसिबल? अगर आपको ये क्वेश्चन सच में पूछना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स अलग अलग जगह जाके दे आर टीचिंग, कोई यूट्यूब लाइव पे पढ़ा रहा है, कोई है ना कहते हैं पॉडकास्ट करके है ना कहते हैं अपने रिसोर्सेज कर, लाइक कोई जो स्टॉक पे एक BTC ट्रेडर है हमारे पास, राइट? उसका विन रेट है ना कहते हैं फ्रॉम पास्ट, मतलब है ना कहते हैं 5 मंथ से है ना कहते हैं 100% चल रहा है, 200 ट्रेड्स हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है? व्हेन ही केम ऑब्वियसली ही वाज प्रॉफिटेबल, 80% विन रेट ऑलरेडी चल रहा था, बट 80 से 100 ले गया। व्हाई? बिकॉज ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट। कोर कॉन्सेप्ट पे आने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एंड वी विल लर्न द कोर कॉन्सेप्ट बिकॉज दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीडियो। हाँ, कि मैं चाहता हूँ कि लोग वो गलतियां ना करें, कुछ नया सीख के जाएं और उसको कल से इंप्लीमेंट करना चालू करें। इंप्लीमेंटेबल, एक्शनेबल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इतनी सिंपल स्ट्रेटजी होगी कि आपको थोड़ा पेशेंस लगेगा, लेकिन पेशेंस है। पेशेंस के बिना तो वैसे ट्रेड करने आया तो अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ भाई। हाँ, अगर पेशेंस के बिना ट्रेड करना है तो आप पेशेंट बन जाओगे। हाँ, पेशेंट बन जाओ, ठीक है? तो पेशेंट नहीं बनना तो पेशेंस के साथ ट्रेड करो, तभी जाके आप पैसा बना पाओगे। मैं क्वेश्चन आपसे जो मेरे को मन में आया वो ये था कि जब जेन स्ट्रीट जैसे लोगों को या ये बड़े व्हेल्स को या इंस्टीट्यूशंस को हमारा स्टॉप लॉस पता है, तो क्या स्टॉप लॉस रखना सही है? बिकॉज अगर उनको पता ही है मेरा स्टॉप लॉस है तो वो तो कभी भी खा के आ जाएंगे और मैं तो मर जाऊंगा। तो उसका एक रूल मैं सबको पढ़ाता हूँ, राइट? जो ये जितने भी लोग आए, राइट?
तो मैं यही बोलता हूँ कि आपके अकाउंट पे मिनिमम 3.5 लाख रुपए होने चाहिए इफ़ यू आर डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग। अच्छा। ओके 3.5 लाख के बाद में आप क्या करो, हर अपने ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए रखो। ओके। ओके उस 1 लाख में आप 35,000 रुपये डालो। ठीक है। ठीक है, एंड देन ऑप्शन का स्टॉप लॉस लगाने का कोई गेम ही नहीं है, लाइव पोजिशंस कट करो। अच्छा। ठीक है, क्योंकि होगा क्या कि हमारे पास होते हैं 1 लाख रुपए, डाल देते पूरे 1 लाख रुपए, तो इवन थोड़ी सी भी हमारे अगेंस्ट गई तो वो आपने एक चीज बोली कि ब्रेन फ्रीज हो जाता है, राइट? वो उसी केस में होता है। ओके सो व्हेन यू आर यूजिंग ओनली 10% ऑफ योर कैपिटल, ज्यादा से ज्यादा क्या ले जाएगा? 50%। 50% ऑफ 10%, मतलब 5% गया, 5% कैपिटल का गया, तो आपको कभी फियर नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डर गए तो मर गए, राइट? तो अगर मेरा 1 लाख का कैपिटल है तो मुझे उसको 5,000 के 20 स्टॉप लॉसेस में बांटना है और 10 ट्रेड्स करने हैं फॉर एग्जांपल, और 10 ट्रेड्स में वो मेरा 20 स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास कोई भी अच्छा सेटअप होगा, अगर उसका विन रेट 60% भी होगा तो आप प्रॉफिटेबल निकल जाओगे आराम से, इजीली। तो आपका लॉजिक से भी बात समझ आ रही है कि आप कह रहे हो कि स्टॉप लॉस इस तरह नहीं रखना है तो पूरे कैपिटल के साथ मत ट्रेड करो। हाँ, ठीक है, अगर पूरे कैपिटल के साथ ट्रेड करो तो फिर स्टॉप लॉसेस रखना पड़ता है, बिकॉज नहीं तो पूरा वाइप आउट होने का चांस होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जिसके पास अच्छा फंड है 25 लाख से 50 लाख, राइट, व्हाट दे रियली डू, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, सोचता है कि फिक्स रिटर्न निकल जाएगा। ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी यू कांट डिप्लॉय मोर देन 50% और 30% ऑफ योर कैपिटल, राइट? आपके पास 30 लाख है तो आप 10 लाख से ही ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि एक ट्रेड गलती से फ्रीक ट्रेड आई तो आपकी 25% कैपिटल वाइप आउट, और 25% कमाने के लिए पूरा साल लग जाता है। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही, राइट? सो दिस इज द ट्रेड प्लान कि आप अपनी कैपिटल का 10% यूज करो फॉर ऑप्शन बाइंग, और बड़ा फंड है तो ऑप्शन सेलिंग में मैक्सिमम 33%। गॉट इट। चलो अब हम चलते हैं कि जो स्ट्रैटेजी आप बता रहे हो अब उसको कैसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, तो स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, कुछ मतलब व्हाट आर द स्टेप्स? मैंने उसका नाम भी ट्रैप ट्रेडिंग रख रखा है। ट्रैप ट्रेडिंग। दुनिया बोलेगी कि मेरे को ट्रैप कर दिया, हम बोलेंगे कि उसी ट्रैप पे आपको एंट्री करनी है जहाँ पूरी दुनिया फंस रही है। समझ गया। ओके, तो स्ट्रैटेजी का बड़ा सिंपल रूल है कि पहले आपके पास सेलर्स एरिया होना चाहिए, बायर्स एरिया होना चाहिए। सेलर्स एरिया, बायर्स एरिया, राइट, या सेलिंग जोन या बाइंग जोन। ओके, अभी तक लोगों को ये भी नहीं पता कि इंट्राडे के अंदर सेलिंग एरिया कौन सा है, बाइंग एरिया कौन सा है, राइट? लोग क्या करते हैं, SMA, EMA, DMA लगा देते हैं, उसका ब्रेकआउट ट्रेड मारते हैं। ब्रेकआउट ट्रेड FNO ब्रेकआउट ट्रेड्स के लिए बना ही नहीं है। ओके, FNO इज ऑल अबाउट रिवर्सल्स, राइट? 20 दिन ऐसे होंगे मार्केट साइडवेज हो, 20 दिन में से 16 दिन ऐसे होंगे जो साइडवेज होंगे, एंड 4 डेज ऐसे होंगे जिसके अंदर डायरेक्शनली गया ऊपर और ऊपर ही रह गया, या डायरेक्शनली नीचे गया तो नीचे ही रह गया। 20 दिन में से 16 दिन साइडवेज है। साइडवेज 80%। ओके, 80% डालेंगे थे साइडवेज, एंड 20% डालेंगे थे वो डायरेक्शनल जाता है। ओके, तो अगर हम डायरेक्शनल के लिए सोच रहे हैं तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लिए आपको कंप्रेशन में ट्रेड करना होता है और साइडवेज में ट्रेड करना होता है, तो इट्स ऑल अबाउट एक्यूमुलेशन। ठीक है, एक्यूमुलेशन, कंप्रेशन। ठीक है, ओके। एक थ्योरी है AMD थ्योरी। सी, आई एम नॉट पॉइंटिंग इट आउट टू एनी पर्सन, राइट? ये थोड़ी इनकम्प्लीट थ्योरी है। दिस थ्योरी इज फॉर इक्विटी। AMD मतलब एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके, दिस इज फॉर इक्विटी। ओके, फॉर FNO इट इज CAMCD। CAMCD, यस। ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, करेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। सो सबसे पहले कंप्रेशन। कंप्रेशन में वेल्स एंट्री करते हैं। ओके, कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कंप्रेशन? कंप्रेशन ये हुआ कि ऊपर से सेलिंग हुई, हाँ, वो एक्यूमुलेशन में हो गया ऑब्वियसली। एक्यूमुलेशन होते होते एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि वेल्स की भी पोजीशन फंसनी चालू हो जाती है। आप देखते हो स्क्वीज हो जाता है, मार्केट नीचे आया एकदम साइड में स्क्वीज हो जाता है, फिर फट जाता है, राइट? सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड कंप्रेशन। अगर आपको FNO ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहना है, राइट, 1 लाख कमाया और वो 1 लाख आपके पास ही रहे, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कंप्रेशन एंड मैनिपुलेशन, दीज आर द ओनली स्टेप जिसके अंदर आप लाइफ टाइम प्रॉफिटेबल रहोगे। कंप्रेशन और मैनिपुलेशन। हाँ, ओके। सी, इसका मैं आपको ना कहते हैं ग्राफ में ना कहते हैं, मैं आपको लाइव आज टेस्ट करने वाला हूँ। 5 रैंडम डेट्स देने वाला हूँ मैं इनको, 5 रैंडम, एकदम रैंडम, कुछ हमने लिखा नहीं है, और उस पर आपको मेरे को बताना है। राइट, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, राइट? एक कंप्रेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन क्या होता है। अब एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि आपको ट्रैप ट्रेडिंग करनी होती है। एक्यूमुलेशन में ट्रैप ट्रेडिंग करनी है, कंप्रेशन में डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी होती है, एक्यूमुलेशन में ट्रैप ट्रेडिंग करनी होती ठीक है। है। और फिर आता है मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन है क्या, लोगों को ये भी नहीं पता। लोग ये बोलते हैं इंडियन मार्केट मैनिपुलेटेड है, बहुत अच्छी चीज है।
सबसे ज़्यादा पैसा बनता है मैनिपुलेशन। एक बड़ा प्लेयर है राइट, उसके पास 3 मेजर टास्क क्या रहता है ये बताओ। अगर मान लो कि देयर इज अ वेल, खुद से तो ट्रेड लगाएगा नहीं, वो किसी ना किसी प्रोफेशनल को हायर करेगा, लेट सपोज से कि आपको करा, तो उसके पास 3 मेन ड्यूटी क्या है? मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टॉक या कौन सा अंडरलाइंग है, फॉर एग्जांपल। पहले रिसर्च तो चलो हर कोई कर लेता है, ठीक है, रिसर्च कर लिया। फिर मेरे को मार्केट में क्या ड्यूटी है आपको रिसर्च के अलावा? मेरे को एंटर करना है, ट्रेड एंटर करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ऑपरेशंस करने हैं ट्रेड के, राइट। तो एंट्री, प्रॉफिट बुकिंग एंड लिक्विडिटी हंटिंग। एंट्री, प्रॉफिट बुकिंग, लिक्विडिटी हंटिंग। ओके, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो आपने जो पैसा डाला आप हम एग्जिट ही नहीं ले पाएंगे, एग्जिट ही नहीं ले पाओगे, आप खुद फंस जाओगे। तो अगर आपके पास 3 ड्यूटी है तो सबसे पहले एंट्री, मतलब मनी इन, मनी आउट विद एसएल हंटिंग। मनी इन, मनी आउट विद एसएल हंटिंग, राइट। उस स्टेट को बोलते हैं कंप्रेशन स्टेट। ठीक है, ठीक है। मनी इन, मनी आउट, उसमें एसएल हंटिंग नहीं हुआ तो मार्केट चला जाएगा एक्यूमुलेशन में। ओके, राइट। उसको मैं ग्राफ में यस हम देखेंगे। तो एक्यूमुलेशन कंप्रेशन हो गया। मैनिपुलेशन वो होता है कि जहां पर आपकी बाइंग ट्रेड बनी, राइट, आपने एंट्री भी ली फिर भी मार्केट नीचे चला गया, वो पॉइंट होता है मैनिपुलेशन का। उसमें सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं। ठीक है, राइट। अगर आपने जहां पर ट्रेड बाइंग की बनी आपने ली और आपका स्टॉप लॉस हो गया तो आप खुश रहो, ठीक है, क्योंकि लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम। पार्ट ऑफ द गेम, हाँ। ज्यादा से ज्यादा कितना नीचे चला जाएगा, एक लिमिट होगी। लिमिट में वो क्या करेगा, दूसरे साइड के सेलर को ट्रैप करेगा। अगर मान लो बायर ट्रैप हुए तो बायर अब किसको ट्रैप करेंगे? सेलर को ट्रैप करेंगे। सेलर को ट्रैप करेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि रिटेलर के कारण मार्केट नहीं चलता। शार्क्स और ये स्टैक की जो लड़ाई है, हाँ, उसके अंदर हम तो छोटी मछलियां ऐसे देख रही हैं, हाँ, पिस जाती हैं बीच बीच में। हमारे 1 लाख को मैटर ही नहीं करते। हाँ, जब डेली का टर्नओवर 60,000 करोड़ का है। राइट, ओके। नीचे गया, नीचे अगर सेलर फंस गया तो मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, चार्ट्स पे बताऊंगा कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना। डब्ल्यू पैटर्न इज वेल पैटर्न, राइट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के पैटर्न है। ओके, ब्रेकआउट आया, एक जुप करके नीचे गया, राइट। वहां पर क्या हुआ, एक बार सेलिंग हुई, दूसरी बार सेलिंग हुई, तीसरे के अंदर बायर ने क्या स्ट्राइक मारा कि इंस्टेंट जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो विद इन फ्यू सेकंड आपको टारगेट मिल। पर मनीष, ये ऑब्वियसली वीडियो में हम कोशिश करेंगे डिकोड करने की, बट इसका कोई स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखने का तरीका है? तो अभी मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर्ड सीरीज बनाई है। अच्छा। जो स्टॉक मार्केट के कोर कंसेप्ट है, जो यही वाले जो कॉन्सेप्ट एफएनओ ट्रेडिंग का कोर कंसेप्ट है, उसके अंदर आपको ए टू लेके जेड तक आना कहते हैं स्टॉक मार्केट के कोर कंसेप्ट सीखने को मिल जाएंगे। राइट। क्या लिक्विडिटी हंटिंग होती है, क्या इंस्टीट्यूशनल पैटर्न्स होते हैं, कहाँ पर मार्केट एक्यूमुलेशन कर रहा है, कहाँ पे कंप्रेशन कर रहा है, कहाँ पर ना कहते हैं स्टॉप लॉसेस जा रहा है, कहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है, पूरा मनी फ्लो चार्ट। तो कैसे देख सकते हैं सारे? वो चारों वीडियो की सीरीज में आपको दे दूंगा, आप नीचे लिंक पे डाल देना। ठीक है। तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहे हैं, आप जाके देख लीजिए, टोटली फ्री है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। हाँ। फ्री में जाके पहले तो कोर कॉन्सेप्ट्स को सीखना बहुत जरूरी है। हमारा फोकस सिर्फ एक ही है कि आप एज अ यूजर, एज अ ट्रेडर बेसिक कोर कॉन्सेप्ट सीख जाओ, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ट्रेडिंग आपकी ठीक हो जाएगी। सी वो सीरीज मैंने क्यों फ्री करी, इट वॉज माई प्रो कोर्स। अच्छा, आपका कोर्स। आई यूज्ड टू चार्ज 55,000 रुपीज। ठीक है। बट मेरे को ऐसा लगा ना कि यार इंडिया के अंदर लोगों को एक्चुअली नहीं पता कि कोर कंसेप्ट क्या होता है। लोग सिर्फ यूट्यूब पे लाइव जो कर रहे होते हैं ना, उनको देखते हैं, राइट। वो एंजल जैसे आता है, एंजल दिखाता है कि मैंने 5 रुपये ट्रेड करा और मैंने इतने कमा लिए, बट उतना कमाने के लिए उसके पीछे की मेहनत, उसकी लर्निंग, उसकी एफर्ट्स, उसके प्रैक्टिस, वो सब नहीं देखते। उसने कम से कम 100 ट्रेड, 1000 ट्रेड, 2000 ट्रेड मारी होगी, तब जाके वो वहां तक पहुंचा। और ये सारे सोच रहे हैं कि मतलब इंडियन सोचता है कि मेरे को रातों रात ना वो चीज, पहली ट्रेड में मैं भगवान बन जाऊं, राइट। और उस इन्फ्लुएंसर के पास इतना टाइम नहीं है कि ही टीच स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, राइट। ट्रू। और लिटरली वो इतना बिजी रहता है, मैंने देख लिया कि सारे इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, राइट। आपको मैंने देखा, पहली कंप्लेन आते करी सर फोन नहीं उठाते आप मेरा। सो मैंने कहा कि एटलीस्ट आई कैन मेक दिस सीरीज एज आई अप्रिशिएट योर एज ए इंजीनियर, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है ना, बहुत इंटरेस्टेड है सीखने में, बट दे कांट। एक्चुअली होता क्या है कि कोर्सेज बहुत सारे हैं और इंडिया में इतने सारे कोर्सेज हो गए कि कौन सा कोर्स सही है, कौन सा कोर्स उनके लिए गलत है वो पता नहीं। ठीक, हर किसी की ट्रेडिंग स्टाइल अलग है। परफेक्ट। तो कोर कॉन्सेप्ट सबके सेम ही रहने वाले हैं, तो कोर कॉन्सेप्ट्स का ये फिर उसके बाद में जो कोर्स करना है करो, उसके बाद आपकी मर्जी है, उसके बाद आपकी चॉइस है। ठीक है। अब हम आते हैं आपकी स्ट्रैटेजी पे वापस चलते हैं। तो आपने CAMCD समझा दिया, ठीक है। अब हम इसको क्या लाइव चार्ट पे देख सकते हैं? यस, लाइव चार्ट्स पे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई पहला आप एक डेट को दिखाइए, एक डेमो, फिर मैं 5 रैंडम डेट्स आपको दूंगा, उस 5 रैंडम डेट्स पे आप हमारे को ट्रेड बताना, कब एंट्री कब। अच्छा, बिफोर आई मूव अहेड, आप अंडरलाइन क्या यूज करते हो? बिटकॉइन, निफ्टी, स्टॉक्स? निफ्टी। अच्छा, आप निफ्टी 50 करते हो, क्योंकि उसकी एक अच्छी चीज है कि मार्केट सिर्फ 6 घंटे का है। अच्छा, ये अच्छी चीज है। अच्छी चीज है,
मार्केट जब बना कहते हैं कि 6 घंटे चलता है राइट, तो उसको जो 24 घंटे में मूव देना चाहिए 6 घंटे में देना पड़ता है राइट। और उस 6 घंटे के अंदर अगर आपको कंप्रेसर मिल गया तो बड़ी ट्रेड, लेकिन 24 घंटे का टाइम फ्रेम जो होता है ना उसके अंदर वो कंप्रेशन स्टेट ढूंढते ढूंढते ना कहते आपकी रातों की नींदें खराब हो जाएगी राइट। इट इज़ वेरी इजी टू से कि मार्केट 24/7 जाता है, जब आपको एंट्री मिलेगी आप इमीडिएटली है ना कहते, जब आपको ना कहते टाइम मिले आप एंट्री करो, प्रॉफिट कमा के निकल जाओ। इतनी इजी ट्रेडिंग नहीं है। आप निफ्टी के अंदर इवन लाइक मॉर्निंग के 2 आवर इज मोर देन इनफ टू टेक अ ट्रेड एंड ना कहते आप अपना रिटर्न निकाल के बाहर जा सकते हो। बल्कि इंडियन मार्केट इज मोस्ट लीस्ट ना कहते मैनिपुलेटेड मार्केट है अभी तक का। ठीक है, बीटीसी के अंदर जब मूव आता है ना तो सर 10 ट्रेड का आना है तो एक ट्रेड में जाता है और ठीक है, और ब्रोकरेज इतनी हाई है कि आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें बट एक चैलेंज ये होता है, लोग जो कहते हैं निफ्टी को लेके वो ये कहते हैं कि यूएस पे हम बहुत डिपेंडेंट होते हैं और सडनली लेट्स से यूएस ओपन हुआ और वहाँ पे मार्केट्स बहुत तेजी से नीचे गिर गई। तो हमने देखा कि जैसे अभी रिसेंटली इन्फोसिस एक ही दिन में 8% गिर गया, टीसीएस 6-7% गिर गया, उसके बाद भी फॉलो ऑन ड्रॉप्स हुए। तो लोग कह रहे हैं कि यूएस की वजह से निफ्टी पे इंपैक्ट आता है और वो ओवरनाइट में फिर हमारी पोजीशंस वाइप आउट हो जाती हैं। ओवरनाइट तो करना ही नहीं होता एफएनओ ट्रेडिंग में। अच्छा, तो आपका ये इंट्राडे मॉडल है। लाइक ओवरनाइट में क्यों हमारे फाइनेंसेस डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब के हाथ में छोड़े। पर हेजिंग कर लेंगे या ये सब कर लेंगे तो वो ऑप्शन सेलिंग के अंदर, वो ऑप्शन सेलिंग के अंदर, बाइंग के अंदर नहीं करना। बाइंग के अंदर तो आपको मौकाटेरियन होना है। आपने देखा या नहीं देखा कि मार्केट सेम जगह भी ओपन हो गया तो आपका 20% का लॉस है प्रीमियम का, वो डिके लग जाएगा राइट। चाहे आप मंथली कर लो चाहे आप वीकली कर लो, सही कह रहे हो राइट। ऑप्शन बाइंग में देयर आर नो कंसेप्ट फॉर लाइक मतलब ना कि ईओडी बीटीएसटी वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं है ऑप्शन बाइंग के अंदर। ठीक, परफेक्ट। जो भी करना है इंट्राडे में करो, ठीक है। इंट्राडे में दिक्कत क्या हो रही है कि लाइव मार्केट में इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज नहीं दिख रही है, मेजर बाइंग मेजर सेलिंग एक्टिविटी नहीं दिख रही है राइट। तो वहां पर रिटेलर फंस रहे हैं। ओके, अगर आपको वो क्रैक करना आ गया, वो डिकोड करना आ गया, उसके साथ ट्रेड करना आ गया तो आपका काम हो गया। ठीक, परफेक्ट। तो अब हम चलते हैं, हमने निफ्टी 50 फाइनल किया है, ऑप्शन बाइंग हम कर रहे हैं, CAMCD हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट है। और अब हम दिन में 2 घंटा ट्रेड करेंगे, ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करेंगे, एंड दैट्स अबाउट इट। ये हमारे ब्रॉड रूल्स हैं टू स्टार्ट द ट्रेडिंग। ठीक है भाई, ये आप लिख लीजिए सारे पॉइंट्स। और वैसे भी आजकल क्या है, नोटबुक LM बहुत अच्छा टूल आ गया, आप नोटबुक LM में इस वीडियो का डाल सकते हैं, उसमें से ये सारी चीजें धीरे धीरे करके आपको समझ भी बहुत अच्छे से आ जाएंगे, आपका एक अच्छा सा रोड मैप भी क्रिएट हो जाएगा। तो आइए मेरे को बताइए, ये सबसे पहले ये GTI इंडिकेटर, हमने एक ऐसा इंडिकेटर बना रखा है जो आपको फ्यूचर बाइंग एंड सेलर कहाँ पे बैठे हो सकते हैं उसके जोन्स मार्क करके दे देता है, कहाँ पे बैठे हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। ओके, एडिशनली मतलब बेसिकली एक तरीके से ये हो गया कि हम एक जंगल में हैं और वहां पे शेर कहाँ बैठा है, ये अगर हमें पता चल जाए तो हम अपनी जान बचा सकते हैं। ठीक, लाइक जब हम ओपन करते हैं ना तो पूरी दुनिया ना कहते हैं न्यूज चैनल्स ओपन कर जाती है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि देयर विल बी अ सेलिंग जोन आल्सो, देयर विल बी बाइंग जोन आल्सो जी। एंड जो लैगिंग सेलिंग जोन एंड बाइंग जोन्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, राइट। तो हम मैनिपुलेशन साइड जा ही नहीं रहे। ठीक है, हमारा बड़ा सिंपल है कि हम जो भी ट्रेड लेंगे वो फ्यूचर जोन्स एक प्रोबेबिलिटी पे लेंगे। ठीक है, राइट। आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये GTI इंडिकेटर है। ओके, एंड लाइक दिस इज पहली बात, इस इंडिकेटर की हिस्ट्री बता देता हूँ। सो बेसिकली मेरा एक मेंटर है, ओके, उसने ये सारी चीज़ें डिज़ाइन कर रखी है। ही हैज़ गॉट 25 ईयर ऑफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इन इंडियन एंड US मार्केट। ओके, एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि इस इंडिकेटर को उसने अपने एक्सपीरियंस के साथ डेवलप करा। जोन्स ऑलरेडी है ना कहते हैं मार्केट में थे अलग अलग तरीके के, बट ही वॉज अ वेरी गुड इंजीनियर। उसको जोन्स को रिफाइन करा 4 साल। ठीक है, लाइक 8 साल हो गए इस इंडिकेटर को उसके बनाए हुए। इसमें होता क्या है कि कहाँ पर सेलर बैठे हैं, ये 2 सेलिंग जोन्स दिख रहे हैं आपको एंड 2 बाइंग जोन्स दिख रहे हैं। ठीक है, ओके। एडिशनली हमने ये देखा कि आज का मार्केट बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो गया। ठीक है, डायनेमिक इन द सेंस कि लाइव डेटा बनता है, लाइव मूव्स आते हैं और खत्म सब कुछ। ठीक है, राइट। पहले क्या होता था, मार्केट लेस वॉलेटाइल था तो पिछले दिन का डेटा काम आ जाता था। ओके, सो दिस इंडिकेटर इज लीडिंग इंडिकेटर। ओके, इसके अंदर आपको एक बार लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर का डिफरेंस बता दो। लैगिंग इंडिकेटर मतलब कि वो अपनी वैल्यूज जना के दिन भर चेंज करते रहते हैं। ओके, राइट। मान लो कि आज 9:20 हुए तो इस समय RSI की वैल्यू है 70। जैसे ही 9:25 हुए RSI की वैल्यू आ गई 75। राइट। तो पिछले डेटा को लेके करंट डेटा को प्रेडिक्ट करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, ओके, विच इज लैगिंग। लेकिन लीडिंग इंडिकेटर के अंदर होता है क्या है, आपको पहले ही जोन्स मार्क हो जाता है, यहाँ पे सेलर बैठे हो सकते हैं, यहाँ पर बायर बैठे हो सकते हैं और ये रीपेंट नहीं होते।
अच्छा ठीक है. राइट. दिस इज नॉन रिपेंटेड इंडिकेटर. ठीक है, ऐसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो. राइट, वी हैव गिव यू मैनी सिग्नल्स. सो सबसे बढ़िया सिग्नल्स तो ना कहते हैं कि सिग्नल कैसे आता है, मतलब यहाँ पे सिग्नल कैसे दिखेगा? बेसिकली दिस इज ट्रैप सिग्नल. अच्छा, तो अब ट्रैप सिग्नल में मुझे क्या नहीं, अब एक्शंस बताओ मेरे को. एक्शन. सबसे पहले मैं आपको इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज बताता ठीक है, नो प्रॉब्लम. हूँ. ओके, ब्लू मींस मेजर बाइंग एक्टिविटी. अच्छा, ये जो ब्लू कैंडल है, हाँ, इंट्राडे के अंदर हाँ, मेजर बाइंग एक्टिविटी. तो पहले Okay. मार्केट ने क्या करा, ऊपर जाने की ऊपर, try करी. हाँ. ठीक है, एंड फिर बाद में सेलिंग एरिया था जो फ्यूचर सेलिंग एरिया है. ठीक है. ओके, आप येलो कैंडल देख रहे हो. हाँ इट्स अ रिवर्सल कैंडल. ठीक है. बेसिकली मोस्टली 80% ऑफ द टाइम शॉर्ट ही रहता है. मोमेंट शॉर्ट का मोमेंटम शायद तक स्टार्ट हो सकता है. ठीक है. जैसे येलो कैंडल आई, मार्केट देखो वी शेप में नीचे आया. ओके, अब नीचे सपोर्ट आया, येलो कैंडल आई, मार्केट साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट आया, वापस ऊपर, वापस येलो कैंडल आई. अब देखो यहाँ पर ट्रैप सिग्नल, यहाँ पर ट्रैप सिग्नल आया. ठीक है, एंड राइट, गॉट इट. तो ट्रैप मोस्टली है ना कहते हैं सेलिंग सिग्नल है. ठीक है. ओके, सो ये तो हो गया. हाँ. अब इस पे ट्रेड कैसे करना है. Right? यहाँ पे भी जैसे ये दो ब्लू कैंडल्स बनी. हाँ, तो अब ट्रेड कैसे करना वो ज्यादा ठीक है. हाँ, अब एक्शन क्या लेना है भैया? एक्शन क्या है? इन्फॉर्मेशन ये समझ आ तो गई. इन्फॉर्मेशन दे दी. देखो अब बेसिकली 3 कैंडल्स हैं, ब्लैक कैंडल, ब्लू कैंडल, येलो कैंडल. येलो कैंडल स्पेशल कैंडल है जो बताती है कि बड़ी बड़ी मछलियों को अब एंटर करना चाहिए. ओके, एंड ब्लू एंड ब्लैक कैंडल मतलब मेजर बाइंग एंड मेजर सेलिंग एक्टिविटी. तो जैसे कि आप देख रहे हो ये ब्लैक कैंडल है. ओ, अब ब्लैक कैंडल कहाँ पर है, सपोर्ट पे. सब हाँ. तो बाउंस बैक आ गया. ब्लू कैंडल है, कहाँ पर है, रेजिस्टेंस है, अगले दिन गैप डाउन हो गया. ओके, अब सपोर्ट पे ब्लैक कैंडल आया, मार्केट ने ट्रैप करने की ट्राई करी, वापस ब्लैक कैंडल आया, फाइनली कर ही दिया. ठीक है. राइट, अब अगेन सपोर्ट पे ब्लैक कैंडल पिछले दिन के, मार्केट ऊपर चला गया. अब ऊपर से क्या हुआ, जब वापस एम पैटर्न बना, जो इंस्टीट्यूशनल पैटर्न है, जो इन 4 वीडियो सीरीज के अंदर मिल जाएंगे लोगों को कि कौन से इंस्टीट्यूशनल पैटर्न होते हैं. ब्रेकआउट के टाइम क्या आया, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी, यानी जो मॉर्निंग के जो सेलर थे उन्होंने वापस यहाँ पर कंटिन्यूशन करा. कंटिन्यूशन करा तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली डाउन साइड. अब देखो सपोर्ट पे जैसे ही सेलर आए, वापस मार्केट ने बाउंस बैक देने की ट्राई करी. अब बायर आए, अब इनको ट्रैप करके नीचे आ गए. मैंने क्या बोला, पैसा मैनिपुलेशन में बनता है. बाइंग आने के बाद भी मार्केट कहाँ चला गया, नीचे. अगले दिन मार्केट ने इन्हीं सेलर को डब्ल्यू पैटर्न बना के ट्रैप करा. और हमारे इंडिकेटर के अंदर एक और फीचर दे रखा है कि लिक्विडिटी, कि बड़ी बड़ी लिक्विडिटी भी कहाँ पर है. मेजर बाइंग और सेलिंग तो ही है, ये बबल भी आ जाता है. अच्छा, ये बबल आ जाता है कि हाँ अब लिक्विडिटी आ रही है. लिक्विडिटी आ रही है. राइट, तो यहाँ पर बड़ा डब्ल्यू है ना. आप मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी में देख लेना कि वहाँ पे लिख रखा है कि वेल का आना कहते हैं कंडीशन चालू हो गई. मतलब वेल का डब्ल्यू बन चुका है. आप यहाँ पर ना कहते एक बड़ी रैली है ना कहते हैं आने की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो गई. राइट, एंड यहाँ से देखो लॉन्ग स्टॉप ऊपर ही ऊपर. अब टॉप पे वापस कौन फंसे, बायर. ये सेलिंग जोन्स है और इसके ऊपर भी सेलिंग एरिया है. बेसिकली यहाँ से सेलिंग एरिया स्टार्ट हो गया. ठीक है. टॉप पे जैसे ही बायर फंसे, आपको एक गोस्ट बी मतलब बाइंग एंड सिग्नल प्रोबेबिलिटी कैंडल. ओके, जैसे ही बना एम पैटर्न बना, वापस मार्केट नीचे. अब मॉर्निंग में देखो गैप अप हो गया. राइट, सेलर आए बट सपोर्ट पे है, ये गोल्डन लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है. गोल्डन लाइन के ऊपर मार्केट बुलिश, गोल्डन लाइन के नीचे मार्केट बेयरिश. लेकिन गोल्डन लाइन से बहुत ज्यादा दूर चला गया मार्केट, मतलब बहुत ज्यादा दूर चला गया तो मार्केट वापस ट्राई करेगा कि ना उस गोल्डन लाइन के पास में आने के लिए, बिकॉज ये गोल्डन लाइन मैग्नेट का काम करती है. ठीक है, मीन रिवर्जन हो गया एक तरीके से. मीन रिवर्जन, राइट. ठीक. तो जैसे ही इनको लगा कि इनकी लिक्विडिटी फंस सकती है, राइट, यहाँ से ना कहते हैं ट्रैप सिग्नल्स आने चालू हुए. ट्रैप किसको करेंगे, बायर को ही, मेजर बायर्स को. एंड इवेंचुअली ट्रैप भी करा और यहाँ पे सेलिंग जोन के अंदर वापस ब्लैक कैंडल आ गई. अगर आप अच्छे से देखो, सो इट्स अ इंडिकेशन कि सेलर और पुश करने की ट्राई कर रहे हैं. एंड इवेंचुअली मार्केट फॉल कर गया. तो अब देखो, जो मैंने बात की थी ना शुरू में कि 5 रैंडम डेट्स में दूंगा आपको. हाँ. तो वो 5 रैंडम डेट्स पे आपको करना होगा. ठीक है. अभी हम जून में बैठे, तो लेट्स से 14th मई 2026. 14th में, हाँ नहीं सर, 14 सेबी का रूल बोलता है कि हाँ सॉरी, आई एम सो सॉरी, सेबी रेगुलेशंस 3 महीने तक अलाउड नहीं करते. अलाउड नहीं है. तो ठीक है, एक बार जनवरी से करते हैं. जनवरी. मेरा बर्थडे होता है 12 तारीख को, तो 12 जनवरी 12 जनवरी 2026. तो चलो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में बैक टेस्ट में चलते हैं. हाँ, एंड चलो लकीली मंडे है. मेरे को लगा था शायद सैटरडे संडे होता तो फिर डेट चेंज करनी पड़ती मेरे को. सो दिस इज 12 जन. ठीक है. ओके. अब इसके ना कैंडल्स कट कर दो आप.
कैंडल्स कट कर दो। हाँ कैंडल्स कट कर दो ताकि हमें पता ही ना हो कि आगे होने क्या वाला है, क्योंकि उससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं होता। हाँ। ठीक है, आप कैंडल कट कर दो। मतलब मॉर्निंग 9:15 का कैंडल रखो। आपका ड्यूरेशन टाइम फ्रेम कितना है? 3 मिनट। 3, ऑलवेज 3 मिनट। ऑलवेज, बिकॉज आप हाँ इंटरडेट कर रहे हो। ठीक है, तो 3 मिनट्स करते हैं। आपने कैंडल काट दी है। कैंडल काट दी। अच्छा, लोग 3 मिनट भी करते हैं, 5 मिनट भी करते हैं, तो क्यों आपने 3 क्यों चूज किया हुआ है? सी इट्स बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। हाँ, ओहो। 3 नंबर डायरेक्शन का नंबर होता है, 3 नंबर गुरु का नंबर होता है, राइट, मूलांक 3। तो मूलांक 5 होता है बुद्धा का नंबर, यानी स्टेबिलिटी का, राइट। 5 मिनट में आप ट्रेड करते हो, तो एक तो सबसे चीज़ है कि 2 मिनट का जो डिफरेंस आता है उसमें एंट्री लेट हो जाती है, ओके। एंड दूसरा सबसे बड़ा चीज़ 5 नंबर न्यूट्रल नंबर है, तो अगर आपको न्यूट्रल ट्रेड ढूंढनी है तो 5 नंबर अच्छा है। अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेनी है तो 3 नंबर अच्छा है। चलो, अब आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी मानते हो? यस, आई डू बिलीव। ठीक है, चलो डन है। अभी हम चलते हैं 12 जनवरी 2026 और 3 मिनट के कैंडल्स। आपने कैंडल काट दिए सारे? हाँ, सारी काट दी। ठीक है, आप वो रिप्ले मोड में आ गए। अब जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, चलो हम ट्रेड ले रहे हैं। अब क्या ट्रेड लेंगे? अब एक तो बाइंग एरिया में, हाँ ये बाइंग और बाइंग हो रही है, यानी दिस इज रियल बाइंग, ओके। बट इमीडिएटली एक येलो कैंडल आई। येलो कैंडल मैंने आपको बाइंग है, सेलिंग है? दिस इज ब्लू इज बाइंग एंड ब्लैक इज सेलिंग। अच्छा ठीक है, ओके। आपको मैंने उस समय भी बताया था कि बाइंग एरिया में बाइंग हो तो अच्छा है, लेकिन बाइंग एरिया के अंदर सेलिंग हो तो और भी अच्छा है। ठीक है। उसका रीजन ये है कि सेलर ट्रैप हो सकता है बाइंग एरिया के अंदर। इधर बाइंग हुई, मार्केट ऊपर जा रहा है, इट्स अ वैलिड थिंग, ओके। बट इमीडिएटली सेलर्स आए एक बार, येलो कैंडल आ गई। येलो कैंडल इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल, मतलब कि यहाँ से नीचे से जो बाइंग आई है साइड तक उनको क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है, राइट। तो यहाँ से अगर हम रिप्ले करते हैं, इमीडिएटली देखो सेलर भी आ गए। येलो के बाद में सेलर ने भी अपनी, ये अगले दिन का स्टार्ट? हाँ, अगले दिन का स्टार्ट हो गया। अच्छा, राइट। तो वीकली के नीचे मैंने क्या बोला था, मार्केट हाँ बियरिश है। येलो कैंडल भी आ गया था, हाँ। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी भी आ गई थी। येलो कैंडल आ गया, Yellow candle- इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी आ गई। हाँ, तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन इज हाई। हाई, ठीक है, ओके, हाई गया। एंड पहली कैंडल ही देखो, और ऊपर से वीकली लाइन, वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन, उसका भी ब्रेकडाउन डाउन साइड आया। हाँ। तो मार्केट वी शेप में नीचे गया। पर अब आप एंट्री कहाँ लोगे? मेरी तो एंट्री जोन के ब्रेकडाउन पे ही। जोन के ब्रेकडाउन पे? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। आपका एंट्री हो गया, कौन से लेवल पे हो गया? अभी इसको रिप्ले बंद करने, पॉज करना प्लीज। पॉज कर देता। हाँ सॉरी। तो मेरा एंट्री इसी पे हो गया 25,620 एंड आई विल बुक जब तक है ना ये ग्रीन कैंडल नहीं आ जाती। ग्रीन कैंडल आई, एक सेकंड आप वापस लेते हैं। हम लॉजिक था यहाँ Zone पे to आपको, हाँ जोन टू जोन खेलना है हमारे को। हाँ। ये जोन जैसे ही ब्रीच हुआ, हाँ आपने एंट्री ले ली, पुट खरीदा होगा। हाँ, ठीक है, पुट खरीदा एटीएम का। एटीएम का। ठीक है, एटीएम कितना चल रहा था? एटीएम चल रहा होगा, हाँ, पुराना वो डेटा है। कितना, सॉरी वो कितना चल रहा है? 25,620। तो 25,600 का आपने पुट ले लिया। हाँ। ठीक है, अब ये कितना नीचे, फिर आप क्या कर रहे हो? फिर मैं अगला zone to कैंडल, zone अगला book कैंडल, कर अगला लूँ। कैंडल। अब डिमांड मेरी जोन आ गया। इधर ही बुक हो जाएगी, इसी रेड कैंडल में आई विल बुक माई पोजीशन। क्यों बुक होगी? क्यों? क्योंकि जोन टू जोन टारगेट मिल गया। यहाँ पे नीचे बाइंग जोन है ना, तो मार्केट कैन टेक अ रिवर्सल फ्रॉम दिस पॉइंट। होता क्या है कि रिवर्सल नहीं, इतना आपने कहा था कि मैं ग्रीन कैंडल पे खेल लूंगा, मतलब आउट। हाँ, ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन। किसी को लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस करना है, तो दे कैन यूज द ग्रीन कैंडल फॉर एग्जिटिंग। हाँ ओके। नहीं, मैं स्टॉप लॉस पे आता हूँ। आपका ट्रेड आप यहाँ हिट होते ही क्लोज करोगे, इस कैंडल का भी वेट नहीं करोगे पूरा बनने का। हाँ, यहाँ हिट होती कर दूंगा। तो जैसे ये फॉर्म हुआ तो आपने कर दिया। अब ये कितना गैप क्रिएट हुआ है? ये लाइक अराउंड यहाँ से जोन टू जोन मेरे को मिल गए 54 पॉइंट्स, 54 पॉइंट्स मिल गए, राइट। एंड स्टॉप तो लॉसेस थे मेरे, नहीं स्टॉप लॉस पे मैं आता हूं अभी। हाँ। 54 पॉइंट्स मिल गए, तो अगर मैं एटीएम मानता हूं तो यानी कि आपका 30 रुपए का आपको प्रीमियम खाने मिल चुका होगा। मिल जाएगा। मैं ये मानता हूं कि उस दिन पे अगर प्रीमियम 100 रुपए था, 100 तो नहीं होगा, शायद ज्यादा होता है, 150 या 200 पकड़ लेते हैं। हाँ। तो 200 रुपए पे आपने 30 रुपए जो है बना लिए। और इन अ मैटर ऑफ 4 कैंडल्स, 3 कैंडल्स, तो 9 मिनट में। 9 मिनट। अब 9 मिनट में हमारे 3 कैंडल में बन गया, और 30 रुपए बन गया, और 200 रुपए बन गया, 15% उस ट्रेड का हमारा आरओआई बन गया। ठीक। ओके। मैंने एक चीज और बोली थी कि बाइंग एरिया में बायर्स आ रहा है, राइट। तो यानी मार्केट नीचे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, मैनिपुलेशन। हाँ, और यहीं पैसा बनता है, राइट। मैनिपुलेशन में एक बार तो सेल ट्रेड ले ली, प्रॉफिट बुक कर लिया। हाँ। ठीक है, क्योंकि लॉजिकल सेटअप था। हाँ। ओके। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस पहले है ना कि तो वो कैंडल बनी, फिर कंटिन्यूएशन आया, फिर ब्रेकडाउन आया, तो हमें एंट्री तो सेलिंग साइड ले ली, बट मैनिपुलेशन भी स्टार्ट हो गया। अब मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गया, बायर ट्रैप हुआ है, तो बायर किसको ट्रैप करेगा? आप सेलर को। तो अब चलते हैं। अच्छा एक मिनट, अभी वो ट्रेड कंप्लीट नहीं हुआ मेरे माइंड में। जब आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, तो अभी तक पहली कैंडल भी स्टेबल नहीं हुई थी,
जनरली मार्केट में ये कहा जाता है कि यार आप एटलीस्ट 5 मिनट रुको, पहली कैंडल को स्टेबल होने दो, तो वो सब आप फॉलो नहीं करते हो रूल्स? नहीं, आई डोंट फॉलो, क्योंकि मेरे आपका पास आपका भगवान बस ये है 2 जोन। क्योंकि देखो ये फ्यूचर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, राइट? अगर मैं जोन पे एंट्री लूंगा तो मेरा रिस्क कम रहेगा, रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। अगर मैंने मिस करने का, अगर ये कैंडल यहाँ तक आ गई, हाँ, तो आपकी मतलब वो ग्रीड ट्रेड, रिवेंज ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी। समझ गए। ओके, सेटअप बन रहा है, बनो। अच्छा, अब सेटअप में स्टॉप लॉस क्या होगा? एंट्री जोन लेते के ऊपर। अच्छा, जोन का टॉप स्टॉप लॉस होगा। हाँ, जो भी कैंडल इस जोन के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, हाँ, आई विल कट माय। और इसको ट्रेल बॉडी क्लोज होनी चाहिए, Body मतलब close। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रीच हो। हाँ। मतलब 3 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए। क्लोज होना चाहिए, ठीक। ओके। अच्छा, अब जैसे पहला कैंडल इस पे लिया आपने, फिर अगली कैंडल भी विद गॉड्स ग्रेस आपको अच्छी मिल गई। हाँ। अब यहाँ आ गए तो आप क्या ट्रेल करोगे स्टॉप लॉस को? तो जरूरत अभी नहीं आपका स्टॉप लॉस यहाँ बैठा है। हाँ, अभी यहाँ पर बैठा है। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल ये कैंडल के loss- टॉप पे कर दिया, फिर ये कैंडल खत्म होने के बाद ये कैंडल के टॉप पे कर दिया। स्टॉप लॉस नाम की चीज नहीं होती है ऑप्शन बाइंग में। Okay? अच्छा, आपको कैपिटल इतनी डालनी है कि उसका आधा हो जाए तो टेंशन, तो भी आपको टेंशन ना हो। राइट? कैपिटल का अगर आप 10% यूज करोगे तो मैक्सिमम 5% का लॉस। उससे होगा क्या कि आप दिल खोल के ट्रेड कर पाओगे। नहीं तो फियर के साथ में क्या होता है, जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो भी चला जाता है। बिकॉज लाइव मार्केट के अंदर क्या होता है कि आप सोचते होंगे मेरे 20 के 30 मिल जाएंगे, राइट? अब 30 आएंगे तो आप बोलोगे यार थोड़ा और ऊपर चला जाए, मेरा पिछला लॉस रिकवर हो जाए। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो साइकिल में फंसना ही नहीं है। ठीक है, एंट्री ली, एग्जिट ली, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि थीटा डीके हमारे अगेंस्ट है। ठीक है। ओके, अच्छा, अब हम ये ट्रेड लेके बैठ गए, हमारा काम हो गया। काम हो गया। अब हमारा अगला ट्रेड कब आएगा? अगला ट्रेड मैंने क्या बोला, मैनिपुलेशन भी स्टार्ट हो गया। मैनिपुलेशन में ट्रैप ट्रेडिंग बहुत सुपर होती है, मजा आ जाता है। ठीक है। ब्लैक कैंडल एक बार आई। अब एक चीज आप देखो सर, आप फुल ऐसे मत करो, आप एक एक करके कैंडल को आगे ले लो, तो वो एक-एक करके लो? हाँ, क्योंकि उससे क्या है, ज्यादा ओके। क्लैरिटी मिल जाएगी हमारे को कि अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, जोन आ गया। अब ये जोन के नीचे जा रहा है, हाँ, बट स्टिल आई विल नॉट गोइंग टू टेक अ सेल ट्रेड। अच्छा, इसका बड़ा रीजन है कि हम बाइंग एरिया में बैठे हैं, कब बायर अटैक कर जाए हमें नहीं पता। ठीक है। ओके, मतलब इस एरिया में आके सेल नहीं करना फर्दर, कभी भी ट्रैप हो सकते हैं। एफएनओ ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिवर्सल्स, ठीक है, राइट? तो बाइंग एरिया में बाइंग ट्रेड ढूंढेंगे, सेलिंग एरिया में सेलिंग सेलिंग ट्रेड। ट्रेड। ठीक है, अब जैसे कि नीचे आए, हाँ, अब आप बोलो कि इंस्टीट्यूशंस, ये कैंडल दिख रही है कि ब्लैक कैंडल है? ब्लैक है, हाँ। अगर मैं ये हाइड कर दूं तो नहीं दिखेगी, आपके इंडिकेटर के बिना तो नहीं दिखेगी। आपको लगेगा कि नॉर्मल कोई रैंडम कैंडल्स है, राइट? सो बट यहाँ पर डेटा आ चुका है, गेम है डेटा का, राइट? तो लाइव में अगर डेटा दिख जाएगा तो मैंने क्या बोला, 3 बार सेलिंग डेटा आ जाए। अब फिर कौन अटैक करेगा? बायर। बायर को दिखा कि ये 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस ब्लू एरिया के ऊपर से, ओके, अनलिमिटेड डाउन साइड। वहाँ पे 3 बार सेलर आ जाएंगे, तब हम वहाँ पे ढूंढेंगे रिवर्सल्स। ठीक है, ओके, जैसी तीसरी कैंडल आई, अब हम रेडी हो जाएंगे कि इस कैंडल के ऊपर कोई भी कैंडल बॉडी क्लोज हो जाए, आई विल टेक अ डायरेक्ट ट्रेड। ये लाइन के ऊपर अब जो भी बॉडी क्लोज होगी 3 मिनट की, फिर हम ट्रेड लेंगे। चलो ठीक है, ट्रेड एक एक आगे करते हैं। नहीं, ये आ गया, ये एंट्री मिल गई। यहाँ पे एंट्री मिली। यस, ठीक है, एंट्री। और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? बोलोगे कि यहाँ पे एंट्री लूँ या इस कैंडल में एंट्री लूँ? हाँ, मैं तो यहीं पे ले लूँगा। अच्छा, आप इतना, ठीक है, फेयर इनफ, राइट? इतना ही ले लूँगा क्योंकि अब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, ठीक है। राइट? अब यहाँ पे देखो, ओह, और आप अब एग्जिट कब लोगे? एग्जिट जहाँ से मैनिपुलेशन स्टार्ट हुआ, टॉप ऑफ द ब्लू कैंडल जहाँ से फंसी, हाँ, एटलीस्ट मिनिमम मेरा टारगेट ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरी एंट्री हुई। और स्टॉप लॉस क्या था? स्टॉप लॉस वैसे इसके अंदर ऑप्शंस कंप्रेशन में होता है, तो ऑप्शंस के स्टॉप लॉस देखने होते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस मैक्सिमम वही जोन का 30 पॉइंट, राइट? समझ गया। एंड इमीडिएटली एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं यहाँ पे बुक करने वाला था, बट ये कैंडल भी फट गई, हाँ, समझ गया, ठीक है। राइट? तो लाइव के अंदर यू कैन टेक ट्रेड टिल दिस पॉइंट। कितना गैप मिला है? 155 पॉइंट्स। 155 पॉइंट्स, मतलब गिव और टेक अपने को 80 या 90 पॉइंट का ऑप्शंस में प्रीमियम मिल जाता। और सबसे अच्छी चीज़ कि ट्रैप ट्रेडिंग जहाँ पर पूरी दुनिया ट्रैप हो रही है, हम वहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, राइट? तो इसीलिए ट्रैप ट्रेडिंग इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी। अगर आप कंप्रेशन या ट्रैप में ट्रेड नहीं कर रहे हो ऑप्शन बाइंग के अंदर, तो आपका कभी भी प्रॉफिट सस्टेन ही नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम अगर उस पर ट्रेड नहीं कर रहे तो हम किसी दिन उसी पे ही ट्रैप होंगे, ठीक, कितना भी ट्राई कर लो, राइट? अब यहाँ से ये नॉन स्टॉप ऊपर गया,
राइट। अब आप कोई भी दूसरी डेट बोलो। मैं कहता हूँ 12th जनवरी हो गई, लेट्स से 7th फरवरी। 7th Feb, ओके 7th Feb, 7th फरवरी, ठीक है। यहाँ से ही हटा देता हूँ। यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा फिर से। देन आई विल गो टू 7th Feb। हाँ, ट्रेडिंग डे है 7th फेब। यस, ठीक। देखते हैं है या नहीं है। सैटरडे, सैटरडे तो 6th फेब कर लो। हाँ 6th Feb, दिस इज 6th Feb। ठीक, इसका काट दो वो लाइंस शुरू से। लाइन सारी मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर। हाँ, और आपकी वो हाँ रिप्ले कर दो रिप्ले, हाँ रिप्ले कर देता हूँ। फ्रॉम 9:15 AM। हाँ ठीक, डन। देखो भाई, इतना कठिन टास्क प्रॉपरली अच्छे से दे रहे हैं। वीडियो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये भी लाइव ट्रेड इस तरीके से करना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत दम चाहिए, अपने थीसिस पे बहुत बिलीव चाहिए। हाँ, बायर आए, राइट। अब सेलर भी आना चालू हो गए। ओके, सेलर आना चालू हो गए तो जो भी ब्लू एरिया होगा, राइट, उसके नीचे से हमें सेलर को ढूंढना है। ठीक है, ओके, तो हम चलते हैं। ओ ओके, या नहीं, सेलर ढूंढना है, सॉरी, सेलर ढूंढना है। अब क्या हो गया, मल्टीपल बाइंग क्लस्टर बनना लग गया। दीज ग्रीन्स आर मल्टीपल बाइंग क्लस्टर, इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट शायद तक ऊपर यहीं से चला जाएगा। ठीक है, ओके, अब ऊपर यहीं से चला जाएगा, ये आ गया, राइट। LVTST आ गया, राइट। हाँ LVT इज लो वॉल्यूम टेस्टिंग, इट्स अ बाइंग इनिशिएशन सिग्नल। ठीक है, ओके, ST इज सप्लाई टेस्टिंग, मतलब एग्जिस्टिंग कोई आसपास की सप्लाई होगी, उसका ब्रेकआउट आ रहा है। अगर मान लो बायर तो आ ही गए, सप्लाई टेस्टिंग के अंदर सप्लाई भी क्रॉस हो जाए तो क्या हो जाएगा, सेलर भी बायर बन जाएंगे। ठीक है, फिर हमें सिर्फ जोन का ब्रेकआउट देखना है। जोन का ब्रेकआउट आया किसके, कौन सी कैंडल के साथ, ये वाली ब्लैक वाली, ब्लू वाली, ब्लू, आई एम सो सॉरी, ब्लू वाली। हाँ इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी। हाँ, तो यहाँ से मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट चालू हो जाएगी एंड इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। गॉट इट, ये आपका स्टॉप लॉस हुआ, हमने ट्रेड ले लिया। हाँ, जैसे वो ब्लू कैंडल खत्म होगी आप ट्रेड लोगे। यस, तो मतलब ऑलमोस्ट जोन के टॉप पे आप ट्रेड ले रहे हो। हाँ, क्योंकि अब आप चलाते रहो। मेरे को स्टॉप लॉसेस चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे को अपनी पोजीशन कहाँ काटनी है। ठीक है, ओके, आपने ले लिया स्टॉप लॉस का, वो कर लिया, लाइन खींच लिया। ओके, नाउ लेट्स गो। मार्केट मैंने बोला लिक्विडिटी हंटिंग पे चलता है। हाँ। ऐसे हंटिंग पे, तो ये मॉर्निंग के जो सेलर थे, हाँ, यहाँ तक मैं बुक कर लेता, अच्छा, राइट। एंड इमीडिएटली मार्केट क्या हुआ, वहीं पर ही सर्विस। ओके, अब और देख, और भी जाने को पूरा जा सकता है, राइट। अब बोलोगे कि ये पूरा क्यों नहीं करा। नहीं, वो तो देखो, यही तो ट्रेडिंग की सीख है कि एग्जिट कब लेना है, तो कि तभी तो प्रॉफिट बनेगा। राइट, मेरे को मॉर्निंग में 2-3 घंटे में जो करना है कर लूँगा, क्योंकि आप मेजरली ऑप्शन बायर से एक चीज़ पूछोगे ना, जिसको 3 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस, मॉर्निंग में प्रॉफिट रहता हूँ, आफ्टरनून में सब चला जाता है, तो मॉर्निंग में प्रॉफिट रहता है, मॉर्निंग में करके निकल जाता है, जाने का ना। हाँ। सबसे अच्छी चीज़ है कि उधर ही निकल जाते हैं, राइट। तो यहाँ से भले कितना भी ऊपर जाए, यहाँ से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर तो आपको ये तो वो है, मतलब आपका प्रॉफिट में लॉस है। प्रॉफिट में लॉस है, हाँ, तो ठीक है, चलेगा, प्रॉफिट तो लेके निकले। हाँ। कितना प्रॉफिट निकाला हमने इसमें, इस ट्रेड में? एक इस ट्रेड में देखना, इस ट्रेड के अंदर इस पॉइंट, एंट्री पॉइंट से, इस एंट्री पॉइंट से यहाँ तक आना कहते हैं 66 पॉइंट्स, तो मतलब 35 पॉइंट्स के आसपास, 20 से 25 कि एटीएम डीके भी आ जाता है ना थोड़ा बहुत। नहीं, 15 क्या 20 मिनट एटीएम के में? अंदर भी 20-25 ही मिलते हैं, ठीक, आजकल। ठीक। देखो, ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर आपको लगता है कि आप राइट हो या गलत हो, तो एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ, अगर ऑप्शन बायर इंट्राडे में 2 ट्रेड के अंदर 25 पॉइंट अगर कैप्चर कर लेता है, तो ही इज किंग इन द मार्केट। अच्छा, ऑप्शन बाइंग किंग है वो, अच्छा, राइट। एटीएम के अंदर या इन द मनी, थोड़ी 1-2 मनी इन द मनी में चलेगी। अगर वो समहाउ 25 पॉइंट इंट्राडे में 1 या 2 ट्रेड में बुक करने की कैपेबिलिटी रखता है, और इंट्राडे में कभी भी 35 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस खाना ही नहीं है। एक फ्रीक ट्रेड आ जाती है, फ्रीक ट्रेड के अंदर 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो सिस्टम में डाल के ही रखना है। ओके, ठीक है, और 25 पॉइंट अगर वो कैप्चर करना चालू कर जाता है, तो उसके कहने के तो एटलीस्ट लॉसेस 0 हो जाएंगे। अच्छा, 25 के बाद क्या वो TSL लगा सकता है 25 पे कि भाई मैंने नहीं, 25 पॉइंट मिनिमम बुक करना है। हाँ। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। हाँ, बाकी तो जोन्स के हिसाब से बाकी के जोन्स के हिसाब से यू कैन एक्सटेंड योर पोजीशन एज मच एज यू वांट। ठीक है, बट 25 पॉइंट अगर 2 ट्रेड में आपको नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन बाइंग के अंदर होगा क्या, 10 ट्रेड में कमाओगे, 1 में सारा जाएगा, सारा चला जाएगा। और ये पर यहाँ पे मैं देखता हूँ कि लोग जो है 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट के बाद एग्जिट ले लेते हैं, यार बन गया चल थोड़ा निकल जाते हैं। वही तो फियर है लॉस के अंदर, तो वो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉसेस खा रहे हैं, राइट। तो लॉस भी लिमिट कर लो 35 पॉइंट, सिस्टम में डाल के रखना है 35 पॉइंट।
₹100 के प्रीमियम में ₹35 का स्टॉप लॉस हो जाए तो एग्जिट, राइट। और ₹100 पे आप टारगेट रखो कि क्योंकि दिन भर ट्रेडें मिलती रहेगी आपको, सेम टू सेम ट्रेडें, जैसे यहाँ पर बायर फंसा, राइट। आप छोटा नीचे स्कैल्पिंग, फिर एक मेजर ट्रेड ले लो, अच्छा प्रॉफिट कर लो, फिर 1-2 लॉट से क्या करो, स्कैल्प कर सकते हो, स्कैल्प कर सकते हो, राइट। स्कैल्प आइडियली अगर आपने एक बार में बना लिया पैसा तो निकल जाओ मार्केट मैं से, तो बिकॉज़ दैट इज द 2-2.5 बेस्ट घंटे वे। हो गया, हाँ निकल गया। उन पैसों को डाइजेस्ट करना भी सीखो। हाँ, मजे करो, एंजॉय करो, खाओ पियो, जिस काम के लिए पैसे कमा क्यों रहे हो आप? चलो एक टास्क देते हैं इन सबको। ठीक है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल होना है, राइट, एक टास्क करो, आप अपना एक कॉपी पेन लो, ठीक है, एंड उसके अंदर 10,000 के 3 आइटम बना कहते हैं कौन सा आपको अभी खरीदना है, वो सिर्फ आपके लिए होगा, ना आपकी ना कहते हैं वाइफ के लिए, ना आपके बच्चे के लिए, ना मॉम डैड के लिए, सिर्फ आपके लिए। क्योंकि इंसानों को क्या है ना, खुशी नहीं है। ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया बट खुशी नहीं है, खुशी नहीं है तो पोस्ट डेटेड चेक देते रहते हैं अपने आपको, आगे खुश होंगे, आगे खुश होंगे, आगे खुश होंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि वो जो बच्चे वाली खेलने वाली खिलौने वाली गन होती है ना, वो भी खरीदो, राइट। 10,000 के 3 आइटम, 50,000 के 3 आइटम, 1 लाख के 3 आइटम। अगर आपने विद इन 10 मिनट ये नहीं लिखे तो यानी आप स्टॉक मार्केट में कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। या प्रॉफिट कर लोगे तो एंजॉय नहीं कर पाओगे, नहीं, प्रॉफिट ही नहीं कर पाओगे, प्रॉफिट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिग्रेट रहेगा ना कि मैं इतना हो जाएगा तो उतना करूंगा, जितना है उससे खुश नहीं होंगे, पोस्ट डेटेड चेक, राइट, चलते रहेंगे। तो लिटरली हमने ये टास्क जब कराया ना, तो बूट कैम्प हमारे जब चलते हैं ना, 50 जनों से लिखवाया, एक को छोड़ के किसी ने भी है ना कहते हैं उसका आंसर नहीं करा, नहीं दे पाए। 10,000 के 3 आइटम लिस्ट नहीं कर पाया है। लाइक मैन आर सो सिंपल कि वो दूसरों की खुशी के अंदर अपनी खुशी मान लेते हैं, बट एक अंधा दूसरे अंधे की मदद नहीं कर सकता। तो सबसे पहले खुद को ठीक करो, खुद को खुश रखना सीखो, फिर आप सोचो कि किसी और के लिए करें। राइट। अच्छा, ये ना आई थिंक हमने काफी अच्छे से देख लिया है। और कोई डेट, एक डेट और पकड़ते हैं, मार्च के महीने की कोई पकड़ लेते हैं क्योंकि वो भी 3 महीना पुराना है। हाँ। 15 मार्च के आसपास, 15 मार्च अगर अच्छा संडे है तो 16 मार्च कर दो। 16 मार्च, हाँ, हमने थर्सडे का सॉरी फ्राइडे किया और एक मिड वीक ले लेते हैं, वेडनेसडे कर लो 18। हाँ 18 मार्च कर लो। अगेन आपको रिप्ले बंद करना पड़ेगा, सीधा ना, मैं देखता ही नहीं हूँ कि आगे क्या है। हाँ, राइट। इसके अंदर एक फीचर है कि आपको डायरेक्ट आना कहते स्टार्ट 18 मार्च। 18 मार्च, हाँ क्योंकि संडे हो गया ना। उसके पहले आगे के चार्ट ही पूरा हिडन रहेंगे। ठीक है, डन हो गया। राइट, अब देखते हैं, मेरे को नहीं पता आगे का चार्ट Obviously, अभी तो दिख गया था। हाँ। राइट, तो बोलना बड़ा इजी है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ से आप एक चीज देखो कि टॉप पे बायर फंसा हुआ है सेलिंग एरिया में, और मेजर सेलिंग एक्टिविटी हो रही है। अब ओपन का होगा, सबसे पहले वो चीज देखूंगा मैं। ओपन हुआ गैप अप और एक अच्छी इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी के साथ, और वेल का बबल भी बहुत स्ट्रांग है, बट सिग्नल क्या आ रहा है, बाइंग एंड। तो यहाँ पर ना कहते हैं सब चीजें मिक्सअप हो रही है। ठीक है, अभी क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, वेट करेंगे। वी विल वेट, नो प्रॉब्लम। मार्केट साइडवेज हुआ, अब इसने ब्रेकडाउन डाउनसाइड देना चालू हो गया, बट आई विल नॉट गो फॉर एनी डाउनसाइड ट्रेड। ठीक है, कि वो अभी तक इंडिकेटर नहीं है आपका, वो वॉल्यूम नहीं प्रॉपर कोई एक ट्रैप सिग्नल आ जाए या कुछ भी ट्रैप सिग्नल आएगा तो ये बायर को ट्रैप करेगा, राइट। तो आया नहीं अभी तक, तो आई विल नॉट ट्रेड टिल दिस। बच गए, ब्रेकआउट आ गया, अब आ गया। अब मैं बाइंग की ट्रेड ढूंढूंगा। ओके, क्योंकि सेलर फंस गए, हाँ, बायर भी आ गए, और प्रॉपर डेटा भी बनना चालू हो गया। तो अब आई विल वेट कि ना कहते हैं, अब देखो मार्केट में एक रिवर्सल सिग्नल आ गया। येलो कैंडल क्या है, ट्रेंड चेंज, रिवर्सल। अब मैं यहाँ से शॉर्ट करना चालू कर दूंगा। अब जोन्स नहीं है, तो हमारे जीटीआई इंडिकेटर के अंदर एक फीचर रहता है कि वी कैन ऑल्सो अप्लाई द 4 आवर जोन्स। अच्छा, ओके। डेली जोन्स, 4 आवर जोन्स, वीकली जोन्स। अगर आप इक्विटी करते हो तो इक्विटी के लिए वीकली एंड मंथली जोन्स आर देयर, क्वार्टरली जोन्स आर ऑल्सो देयर। ओके, तो अगर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, राइट, तो मैं क्या कर दूंगा, हाइड कर दूंगा। अब मैं वेट करूंगा कि जोन पे आएगा ना तो मैं शॉर्ट मारूंगा। ठीक है, आ गया, एंट्री हो गई। जैसे ही सेल कैंडल आई, इसका ब्रेकडाउन मतलब सेल कैंडल आई, यहाँ पर मेरी एंट्री हो जाएगी इसी डोजी पे। ठीक है, ओके, एंड स्टॉप लॉस ऑफ इस जोन के ऊपर, टॉप के ऊपर। हाँ, एंड मार्केट में क्या हुआ, तो हमने कितना खा लिया? जोन टू जोन वी वेंट फॉर अराउंड, ये डोजी पे एंट्री थी, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट? 90 पॉइंट्स।
तो मतलब विच इज गुड 40 पॉइंट्स ऑन 25 से 35 पॉइंट्स। 90 पॉइंट्स में तो 40 पॉइंट्स मिल जाना चाहिए आपको अगर आप देखिए आजकल ज़्यादा हो रहा है, अच्छा ठीक इंडिया विक्स गिर रहा है ना, तो इसके कारण तो यहाँ पर अगर आप ऐसे सिस्टमेटिकली डेटा के साथ ट्रेड करोगे, एक्टिविटीज़ के साथ ट्रेड करोगे, तो आपकी चीज़ें बड़ी सिंपल हो गई। अब है ना, एक मेरा क्वेश्चन है, आजकल बहुत ये भी चलता है कि बाइंग सेलिंग के इंडिकेटर हैं, यहाँ पे आपको बी लिखा हुआ आ जाएगा, वहाँ पे एस लिखा हुआ आ जाएगा। डू यू थिंक ये एक्चुअली आपको हेल्प कर सकते हैं पैसा बनाने के लिए? सर एक फेमस इंडिकेटर है, नाम तो आप गैस कर लेना, ठीक है, एक्स इंडिकेटर, लक्स वगैरह जो भी है, राइट, वो क्यों फेल हुए? उसने तो वो लाखों लोगों के पास था ना, बट स्टिल लेना कहते हैं वो काम नहीं करे। बाइंग सेलिंग से अगर पैसा बनता तो ना आप यहाँ होते ना हम यहाँ होते, राइट। बाइंग सेलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, चीज़ होती है कि डेटा रीडिंग की, डेटा साइकोलॉजी, डेटा रीडिंग, जोन्स, राइट, कोर कंसेप्ट्स की, है ना, कहते हैं एंट्री कैंडल किस पे लेना चाहिए, एक्यूमुलेशन, कंप्रेशन, उसके बिना सच में नहीं होना है कुछ भी, राइट। मेरे को 5 साल लगा ये सब डिकोड करने के लिए, 14 आवर्स डेली नॉन स्टॉप बना कहते हैं मैंने काम करा, कितनी बार अकाउंट ब्लो करा, राइट। तो बाय सेल इंडिकेटर से अगर पैसा बनता तो मैं पहले साल में ही पैसा कमा लेता, बिकॉज मैंने भी बाय करा था। सबने किया हुआ है, मैंने भी किया हुआ है। देखो भाई, हमने भी सारी गलतियां करी हैं, सब सुपर उसके बाद ट्रेंड लगा लिया, वीवेप लगा दिया, आप जो बोलो वो लगा लिया, राइट, डन, सही। तो देखिए, अब हम आपकी स्ट्रैटेजी ब्रॉडली समझ गए हैं, और जिनको सीखना है फंडामेंटल्स के बारे में, हमने नीचे लिंक भी दे दिया है ताकि वो स्ट्रक्चर तरीके से फ्री में, एब्सोल्युटली फ्री में सीख सके। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। पहला मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक आज सक्सेसफुल ट्रेडर है, अगर आज आपको एक 21 ईयर ओल्ड सुन रहा है या 40 ईयर ओल्ड भी सुन रहा है जो चाहता है एंट्री करना ट्रेडिंग में, या जो अभी तक हार के बैठा है, तो उस व्यक्ति के लिए एक रोड मैप क्या है एक सक्सेसफुल एफएनओ ट्रेडर बनने? सबसे पहले लाइक मोस्टली पीपल जो हमसे सीखने के लिए आते हैं उनको 10 साल का भी एक्सपीरियंस होता है, 15 साल का भी एक्सपीरियंस होता है, इवन दे हैव लाइक बिगनर्स भी आते हैं, राइट। तो हमने ये बोला कि एफएनओ ट्रेडिंग का लाइक मनी फ्लो साइकिल क्या है, पहले पैसा आएगा, राइट। तो स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन भी क्या है, मनी, पैसों पे ही चल रहा है सब चीज़। देन मनी आएगा तो वॉल्यूम्स जनरेट होंगे, क्योंकि हम क्वांटिफाई इसको वॉल्यूम के बेसिस पे कर सकते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक वॉल्यूम बार नीचे आ रहा है, राइट। तो स्टॉक मार्केट के अंदर मनी को वॉल्यूम के थ्रू बताया गया है, तो वॉल्यूम इज स्टॉक मार्केट का कोर कंसेप्ट, राइट। तो वॉल्यूम अलग होता है, वॉल्यूम प्रोफाइल अलग होता है। आज 2024 के मेरे पॉडकास्ट ओपन करके देख लो, 2025 के देख लो, आज 2026 हो गया, राइट। इंडिया के अंदर वॉल्यूम प्रोफाइल का क्रेज़ कहाँ से आया, राइट, उन पॉडकास्ट के थ्रू ही आया। मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया वॉल्यूम प्रोफाइल वगैरह, तो उन्होंने ही आज ना कहते हैं आगे इंडिया के अंदर हर जगह जाके बोलता है वॉल्यूम प्रोफाइल इज सुप्रीम, लिटरली वॉल्यूम प्रोफाइल सुप्रीम है। वर्ल्ड के जो टॉप ट्रेडर्स आए, राइट, अभी जो टॉप 1 ट्रेडर है, टॉप 2 ट्रेडर है, वो वॉल्यूम प्रोफाइल, लिक्विडिटी हंटिंग वगैरह, ये सारे वॉल्यूम प्रोफाइल के कंसेप्ट है। वॉल्यूम प्रोफाइल का एडवांस वर्जन है मार्केट प्रोफाइल, जो वॉल्यूम फुटप्रिंट वगैरह होते हैं। तो वॉल्यूम फुटप्रिंट के अंदर आपको पता चलता है ट्रैप ट्रेडिंग क्या करना है। जैसे ये तो जीटीआई इंडिकेटर के अंदर तो ऑटोमेट हो गया कि ब्लू टॉप पे बनेगी, यानी बायर आया, बायर का जैसे ही ब्रेकडाउन आया, बायर ट्रैप हो गए, राइट। वो चीज़ें सीखी कहाँ से, मार्केट प्रोफाइल से, ओके। देन आ गया फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट थ्योरी। फेक, और वो भी वॉल्यूम प्रोफाइल का कंसेप्ट है। एसएमसी आपने सुना होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, दैट इज फेक ब्रेकआउट एंड रियल ब्रेकआउट थ्योरी, ओके। तो एसएमसी इज अ चाइल्ड ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल, ओके। तो पहले आप ना कहते हैं मनी फ्लो सीखो, लाइक वॉल्यूम्स, देन फिर आप क्या बोलते हैं ये सीखो कि एक्यूमुलेशन कंप्रेशन क्या होता है, राइट। एक्यूमुलेशन में क्या होता है, बड़े लोगों को पोजीशन बनाने देना होता है, लेट बिग पीपल प्ले देयर गेम, ओके। कंप्रेशन में क्या होता है, बड़े लोगों को एग्जिट करना होता है। वहाँ पे हम अगर एंट्री करेंगे तो हमारे स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे रहेंगे, टारगेट बड़े बड़े रहेंगे। या फिर आपको इंस्टीट्यूशनल पैटर्न्स के साथ ट्रेड करना है हमेशा, विच इज एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, 4 फ्लैग पैटर्न, वो वीडियो सीरीज के अंदर सारा दे रखा है, राइट। फिर उसके बाद में कैंडल की अंडरस्टैंडिंग के बाद में मैनिपुलेशन थ्योरीज है, कंप्रेशन थ्योरी है। कंप्रेशन के अंदर किस किस टाइप के कंप्रेशन होता है, एक तरह का कंप्रेशन नहीं होता, एक लेवल कंप्रेशन होता है, एक जोन कंप्रेशन होता है, और एक एरिया कंप्रेशन होता है। एरिया कंप्रेशन इट्स नॉट ट्रेडेबल, जोन कंप्रेशन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मान लो एक ही जगह बाइंग का जोन बन जाए, सेलिंग का जोन बन जाए, तो वो जो मतलब गेम होगा ना, लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट जैसे फटेगा, उसमें बड़े बड़े टारगेट्स। फिर होता है लेवल का कंप्रेशन, कि मतलब एक ही भाव पे बायर सेलर दोनों आ गए, राइट। तो उसके अंदर क्या होगा कि पहले एक साइड जाएगा, फिर दूसरे साइड जाएगा, राइट। देन आ गया क्या बोलते हैं कि जैसे ये सीख लिया, देन आता है ओपन इंटरेस्ट सीखना। ओपन इंटरेस्ट आपको बताता है कि कहाँ फेक ब्रेकआउट आएंगे, कहाँ रियल ब्रेकआउट आएंगे। लोग चार्ट पैटर्न पर ट्रेड करते हैं, राइट, बट पहले बनती है कैंडल्स, राइट, वॉल्यूम्स, देन कैंडल्स, देन कैंडल पैटर्न, देन कैंडल पैटर्न से आती है बड़ी रैलियाँ।
बड़ी रैली आने के बाद में बनते हैं चार्ट पैटर्न्स, राइट। तो लोग चार्ट पैटर्न पर ट्रेड कर रहे हैं, बट स्टार्टिंग पॉइंट मिस कर दिया, राइट। इतना सब कुछ सीखने के बाद में आता है कैपिटल मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन, राइट, कि आप क्या क्या स्ट्रेटेजीज के साथ में आप अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, या जो भी पोजीशंस, जैसे ऑप्शन सेलर को तो हेजिंग वगैरह करके चलना पड़ता है, राइट। फिर उसके मेथड्स विच इज ऑप्शन गीक्स, कि मार्केट आज आईवी ज़्यादा है तो मार्केट के अंदर प्रीमियम डीके कम होगा, बट मूव्स बड़े बड़े मिलेंगे, रिटर्न अच्छा मिलेगा। आईवी है ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट जीरो, तो उसके अंदर ना ऑप्शन सेलर को फायदा ना ऑप्शन बायर को फायदा, राइट। ये एक और कंसेप्ट हो गया। फिर आप अगर यहाँ तक पहुँच गए तो फिर आता है ऑप्टिमाइजेशन पार्ट। ऑप्टिमाइजेशन पार्ट में क्या होता है कि आपने ऑप्शंस पे एंट्री तो ले रहे हो, बट उसको और प्रिसाइज करना है, तो उसके लिए बेस्ट टूल है फिबोनाची, ओके। तो ये सारा रोड मैप रहता है, 1 by 1 आप सीखो, देन यू शुड गो फॉर एनी ट्रेड इन द मार्केट, ओके। एटलीस्ट वॉल्यूम प्रोफाइल के पहले तो मार्केट में जाना ही नहीं चाहिए। वॉल्यूम प्रोफाइल या ट्रैप ट्रेडिंग सीखो, आपको कुछ नहीं सीखना है, रोड मैप नहीं चाहिए, एटलीस्ट ट्रैप ट्रेडिंग सीख जाओ। सबसे सिंपल सेटअप है, टॉप पे बायर फंसा, मार्केट नीचे, बॉटम पे सेलर फंसा, अभी मैंने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर बताया, बॉटम पे सेलर फंसे, मार्केट ऊपर, तो उसके अंदर आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, राइट। बड़े लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैनिपुलेशन तक ही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा तो वो कर नहीं सकते, तो मैनिपुलेशन भी ट्रेड करना सीख जाओ। अच्छा, आपसे जब बात कर रहा था तो जैसे मैंने बोला डेट 12 तारीख, तो आपने बोला मुलांक 3 है, तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद आप एस्ट्रोलॉजी और ये सब पे बहुत विश्वास करते हैं। हाँ। डू यू थिंक एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का कोई इम्पैक्ट होता है, न्यूमरोलॉजी का कोई इम्पैक्ट? आपके यूजर्स के लिए एक ना फन फैक्ट बताता हूँ, फन फैक्ट बोलो या एक शॉकिंग चीज़ बताता हूँ ना। पंचक एक 5 ऐसे दिन होते हैं जिसके अंदर स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है। पंचक में बेसिकली होता है क्या, आपको नए बिजनेस से स्टार्ट नहीं करना है, जॉब ज्वाइनिंग नहीं करनी है, और ना कहते हैं कि इवन डेथ, कोई अच्छा काम नहीं करना, कोई अच्छा काम नहीं करना, इवन डेथ इज ऑल्सो अशुभ मानी जाती है उन 5 दिन में हो जाए तो, राइट। उसके अंदर आप देखना निफ्टी के अंदर 75% ऑफ विन रेट के साथ में मार्केट 500 पॉइंट नीचे गिरा है, राइट। एंड मुलांक की बात करते हैं, जैसे आप मुलांक 3 हो, मैं भी मुलांक 3 ही हूँ। मुलांक 3 बेसिकली दीज पीपल आर कोचेस, वेरी गुड कोचेस। इनको फेम थोड़ी कम मिलती है, इनकी मेहनत का फेम थोड़ा कम मिलता है, राइट, बट ये मेहनत करने में बिलीव करते हैं, ओके। तो मुलांक 3 हो गया और मुलांक 8 हो गया, इनको स्कैल्पिंग में नहीं जाना चाहिए। स्कैल्पिंग मैं नहीं हूँ स्कैल्पिंग में, हम तो लॉन्ग टर्म स्टार्ट। उसका मैं रीज़न बताता हूँ कि गुरु क्या होता है, थोड़ा इम्पल्सिव होता है, वो चीज़ें गलत होते हुए देखता है ना, तो इम्पल्स, वो गलत चीज़ों को देख नहीं सकता, हैंडल नहीं कर सकता, राइट। तो स्कैल्प कर रहे हैं और अचानक हम हमारे दिल को बेवकूफ़ बना सकते हैं कि यही मेरे लिए थी, राइट। दिमाग को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, राइट। माइंड इज वेरी स्मार्ट। तो आई थिंक एवरी ट्रेडर शुड ऑल्सो गेट दिस असेस्ड कि ये भी एक अच्छी चीज़ है। आई थिंक ये आपका कन्विक्शन बिल्ड कर दिया। मैं तो मानता हूँ क्योंकि मेरे खुद के फादर एस्ट्रोलॉजर है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर है। हाँ, तो उनके साथ हमारे कुछ पॉडकास्ट भी हुए हैं जहाँ पे उन्होंने प्रेडिक्शंस करी थी गोल्ड को लेके, सिल्वर को लेके, वॉर को लेके, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव टर्न्ड पॉजिटिव। मतलब जो भी उन्होंने, हमने भी निफ्टी के टॉप पे बोला था कि यहाँ से नीचे गिरेगा, एंड कहाँ तक गिरेगा, 22,500 तक, वाओ, इन एडवांस, क्योंकि वहाँ पे वेल का एक लेवल था जो पेंडिंग था। थोड़ा 200 पॉइंट नीचे गया तो वो मैनिपुलेशन था, वहाँ पर ट्रैप ढूंढ लेते तो आपका काम हो जाता। तो मनीष, अब मैं ना आपके साथ 10 इंडिकेटर्स डिस्कस करूंगा। मुझे 10 का रैंक चाहिए विद अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन, क्यों आप ऐसा कह रहे हो। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आई विल गिव 6th रैंक है, क्यों? बिकॉज वो चेंज होता रहता है, ठीक, लैगिंग है। RSI आई विल गिव F&O ट्रेडिंग के लिए इट इज 5th, ओके। बॉलिंजर बैंड आई विल गिव 2। इकलौता इंडिकेटर है जो वॉलेटिलिटी भी बताता है, ब्रेकआउट भी बताता है, मैनिपुलेशन भी बताता है, ओके। MACD मैकडी आई विल गिव 9th, ओके, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। VWAP 10, मतलब यूजफुल ही नहीं है, ओके। वॉल्यूम प्रोफाइल, बीच का आदमी बीच का ही रह जाता है। वॉल्यूम प्रोफाइल 1, फर्स्ट रैंक, यस। क्या बात है, क्यों? बिकॉज मार्केट का वॉल्यूम का स्ट्रक्चर पता, भाव पता होना चाहिए। वॉल्यूम प्रोफाइल भाव बताता है कि किस भाव पे कितना वॉल्यूम डला, और गुजराती लोग कहते हैं भाव भगवान है। भाव भगवान से। अच्छा, और फिबोनाची 3rd, ओके। वॉल्यूम फुटप्रिंट 4th, ओके। पुट कॉल रेशियो अगेन 8th, ठीक है। बीच और का इंडिकेटर है ना, सेंट्रल पिवट रेंज 7th। मनीष, व्हाट इज द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स जो हमें यूज करना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए F&O में? वॉल्यूम प्रोफाइल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। बॉलिंजर बैंड की एंट्री पॉइंट्स, ठीक है। देन 3rd इज RSI, बिकॉज RSI के अंदर आपको रिवर्सल्स इजीली मिल जाता है। मनीष, इन अंडरलाइंस के बीच में आप चॉइस करिए कौन से को आप ट्रेड करेंगे। हाँ, निफ्टी वर्सेस स्टॉक्स। निफ्टी
निफ्टी वर्सेस गोल्ड, निफ्टी, गोल्ड वर्सेस सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन, बिटकॉइन, निफ्टी वर्सेस बिटकॉइन। ऑलवेज निफ्टी। मनीष, मैं 5 एसेट क्लासेस दूंगा, इनको रैंक कीजिए कि कौन से में सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन के पॉसिबिलिटी, जिसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो फर्स्ट रैंक है। राइट। स्टॉक्स, फर्स्ट, ओके, बिटकॉइन फोर्थ, फोर्थ, गोल्ड थर्ड, थर्ड, सिल्वर, सेकंड, ओके, एंड इंडेक्स फिफ्थ। फिफ्थ। मतलब इंडेक्स में पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बहुत Okay. कम है। अच्छा मनीष, 3 वेबसाइट्स जिसके बिना ट्रेडर को ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। सो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो इंडेक्स के अंदर, तो आपको सेंसिबल तो होना ही चाहिए, जो जीरोधा के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, हमारा कोई रेफरल वगैरह नहीं देते हम, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ है ट्रेडिंग व्यू, जिसके अंदर आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे, ओके, बट चार्ट्स क्लीन रखना, जितना मिनिमम हो उतना ही रखना। देन थर्ड इज़ बेबी पिप्स। अगर आप गोल्ड ट्रेडिंग करते हो तो किस टाइम सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, आप वहाँ पर ट्रैक कर सकते हो हिस्टोरिकल डेटा, एंड उसके साथ में वॉलेटिलिटी इज़ ट्रेडर्स फ्रेंड। एंड अगर आप बिटकॉइन ट्रेडिंग करते हो तो देर इज़ फोर्थ वेबसाइट विच इज़ कॉल्ड कॉइन ग्लास। तो चलो, आपने एक बोनस वेबसाइट दे दी हमारे को। यस। मनीष, 3 ऐसे तरीके जिससे ट्रेडर को डेफिनेटली लॉस होगा। ट्रेडर को अगर अपनी ट्रेडिंग स्टाइल पता नहीं होगी, राइट, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, तो लॉस होगा ही होगा। ओके ऑप्शन बायर ने अगर कंप्रेशन में ट्रेड करना नहीं सीखा तो डेफिनेटली लॉस होगा। ओके, ठीक है। अगर ऑप्शन बायर ने डेफिनेटली ब्रेकआउट पे ट्रेड करा है तो लॉन्ग टर्म में लॉस में रहेगा। गॉट इट। तो मनीष, मेरे तो सारे सवाल पूरे हो गए हैं, ठीक। और मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छे से, आपने हमारे को समझा दिया है कि क्या एंट्रीज होती हैं, एग्जिट होते हैं, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए जोन्स में। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि 3-4 रैंडम डेट्स पे आपने ट्रेड करके दिखाया, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम हैव डन वेल फॉर यू। तो यानी कि थोड़ा सीख के, समझ के अगर करा जाए तो एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो मैं बस आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप संजय गजबिया पॉडकास्ट पे आए और आपने इतना अच्छे से सबको एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच, एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग कि आपने ना कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट पूछा। मेरे को मजा आया। लाइक आई लव। थैंक यू, थैंक यू।